एक तरफ जहां प्रदेश सरकार पलायन को रोकने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, वहीं पौड़ी के गोरीकोट गांव के लोगों ने सरकार को पलायन रोकने के लिए एक जरिया पेश कर दिया है। यहां के ग्रामीणों ने कृषि को इस तरह से अपना जरिया बनाया कि यहां से दिनों दिन हो रहे पलायन पर तो अंकुश लगा, साथ ही गांव के कई लोगों ने स्वयं ही रोजगार तलाशा और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये पौड़ी का गोरीकोट गांव है, जहां 16 महिलाओं के समूह के आगे पलायन ने भी घुटने टेक डाले हैं। 10 सालों से बंजर पड़ी भूमि में महिलाओं की मेहनत इस कदर रंग लाई कि आज यहां इन्हीं महिलाओं को देखते हुए कई अन्य उद्योग खोल दिए गए हैं। इससे पूर्व इस गांव और आसपास के गांवों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने से गांव के गांव खाली होने लगे। ऐसे में सिर्फ इक्का दुक्का परिवार ही यहां पर बच गए। ऐसे में इन परिवार के आगे आजीविका का संकट गहराने लगा, तो गांव की 10 सालों से बंजर पड़ी भूमि को ही गांव की महिलाओं ने व पुरुष ने हथियार बनाकर अपनी इस कमजोरी को ही अपना हथियार बना डाला। महिलाओं ने बैंक से लोन लेकर बंजर भूमि को कृषि योग्य बना डाला। इस पहल पर जब सरकार की नजर पड़ी तो सरकार ने इन महिलाओं को विशेष सम्मान दिया और अब उनकी इस पहल में आर्थिक मदद भी दे रही है। साथ ही ग्रामीणों ने अब कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म चलाकर रोजगार के नए आयाम खोल दिए हैं और कठिन परिश्रम के बाद आज कृषि मत्स्य पालन मुर्गी से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। खेतें सारी बंजर पड़ी हुई थी और हम 5-10 लोगों ने मिलके हमने सोचा कि हम फालतू, हमारे पास बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है हमारे पास, तो हमने सारी झाड़ी काटी और उसके बाद हमने सब्जी उगाना शुरू किया। वो मुर्गी पालन का जो वो भी खोल रखा है, मच्छी पालन का भी वो खोल रखा है। मच्छियाँ भी हमारी ये 1-2 दफ़े बिक गई है, बहुत ही अच्छे ढंग से बिक रही है। इन काश्तकारों की मेहनत आज इस कदर रंग लाई है कि कुछ एनजीओ तो स्वयं ही अब इनकी मदद को आगे आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शासन और अधिकारियों की मदद से आज ये गांव एक अनोखा गांव बन गया है। गांव की चर्चा आसपास ही नहीं बल्कि पौड़ी के दूर दराज गांव तक भी होने लगी है और हर कोई बंजर भूमि में कृषि करने की सोचने लगा है। हमने सारे खेत बंजर पड़ गए थे, तो हमने नीचे से पूरी झाड़ी काटी, फिर झाड़ी काट के फिर 2-4 लोग हुए हम इकट्ठा, फिर उसके बाद हम जुड़ते गए, फिर झाड़ी काटी और फिर नीचे से खोदते गए, फिर ऐसे में गया हमने सारा। और लोन भी लिया हमने 5 लाख का, तो उससे हमने 1 लाख का लिया, उससे हम हथियार ले आए खोदने के लिए। उसके बाद फिर हॉल लिया, तब ट्रैक्टर ले आए। इतना ही नहीं, उनकी इस पहल को देख लोकल कलाकारों ने उन पर एक गाना भी फिल्माया है। इसकी खबर पौड़ी गढ़वाल में आग की तरह फैलती जा रही है, जिससे इन महिलाओं को और भी सराहा जा रहा है। ये जो हमारे गांव से अधिकतर पलायन हो ही चुका है, तो इसको रोकने के लिए कुछ हमने एक हमारे गांव में है अनिल रावत जी, तो इन्होंने अकेले दम पे अपनी पूरी खेती उगाई और हमने इसका संघर्ष देखा, तो हमें लगा कि यार गाना होना चाहिए इस पे, तो ताकि कुछ लोगों को कुछ तो आए हमारे गांव की तरफ, क्योंकि गांव टोटली खाली हो चुके हैं। और मकसद यही है कि बस पलायन रुके तो तब कुछ रोज़गार भी मिले, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम खेती करें तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो मेरे हिसाब से जो है कृषि मेन चीज़ है। कृषि पे आपने अगर आपने आपको केंद्रित करें तो 101% यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। जय भारत जय उत्तराखंड, समूह बने सहकारी तन, समूह बढ़ाई हम न जन। बांझी खेड़ी की पुंगड़ी बनेनी, बांझी खेड़ी की पुंगड़ी बनेनी, भुज बिकाना छा अब हम, भुज बिकाना छा अब हम। गौरीकोट का ये गांव उन गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है
जो आज भी कृषि छोड़ बाहर के गांवों 2 पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देवभूमि न्यूज पौड़ी।